पीआरटी की भर्ती आई थी और उसके बाद अब 2025 में 4.5 साल बाद पीआरटी की भर्ती आई है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 दिन से, और मैं खुद 8 दिन से ओवर एज कर दी गई हूँ। इन्होंने अपने आरआर में चेंज कर दिया है, तो जिसकी वजह से मैं, या तो आप हर साल भर्ती निकालो, अब हर साल भर्ती नहीं निकालते, तो जब आप भर्ती निकाल रहे हो तो कम से कम जो आपकी गलती है उसकी सजा हम क्यों भुगते हैं? आप उसके लिए 2 साल या 3 साल का उनको छूट तो दो। हमें बाद में पता चलता है कि 45 स्टूडेंट ने केस करा था, उनको रिलैक्सेशन मिल गया। ये कहाँ का न्याय? ना तो हमें पता चला इस बारे में कि केस हुआ था नहीं, और केस तक जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या इस देश में सबको समान अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या हम लोग इसीलिए कि हम डेली आकर के कभी कोर्ट जाएं क्या, या हम पढ़ाई करें, अपने घर को संभालें? ठीक है, मैं भी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी, और इन द एंड मेरे को क्या मिला आकर के कि आप 8 दिन से ओवर एज हो जा रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं। तो मैं इस वजह से आई हूँ कि मेरी बात वहां तक पहुंचे कि कम से कम 1 साल 2 साल का रिलैक्सेशन है और इस एज को 32 कर दिया जाए। और जितने भी बच्चे जो 45 स्टूडेंट्स हैं, क्या वही बच्चे हैं? हम लोग नहीं है, हम भी तो 5-5, 6-6 साल से अपने कोर्स को कंप्लीट करके तैयारी कर रहे थे। तो अगर आप भर्ती नहीं निकाल रहे हो हर साल, तो उसकी गलती, आपकी उस गलती की सजा हम क्यों भुगते? आप 1 साल भर्ती निकालते हो, आप हर साल निकालो। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो हम अपना वो ले लेंगे, हम अपनी नौकरी ले लेंगे, और नहीं होगी तो हम बाहर जाएंगे। कम से कम मैं आज 2 महीने से इस अफसोस में तो नहीं बैठी हूँ कि मैंने बिना मैं पेपर दिए, बिना मेहनत करे, मैं उस कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो गई। तो मैम आप मतलब आयु सीमा में छूट के लिए लड़ाई कर रहे हैं या आप नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे हैं? सर, मैं आयु सीमा में छूट के लिए लड़ाई कर रही हूँ, ताकि मैं पढ़कर और एग्जाम देकर तब मैं उस नौकरी को प्राप्त कर सकूं। जी जी। कैटेगरी वाइज भी जो आपका पहले रहता था, और जो फीमेल को एक रिलैक्सेशन मिलता था, वो भी जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। तो सरकार जैसे कि केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, तो आप लोगों की सरकार से क्या उम्मीद है कि सरकार आपको छूट दे? आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? जैसे आप लोगों की सबकी मांग है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ गई है, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से मैं कह रही हूँ, बेटियां पढ़ गई हैं, हमें मौका दिया जाए ताकि प्रतिभा को अपनी इस सीट को से अपनी टीचिंग की प्रतिभा से अपनी बढ़ा सकें, और अपना कहने का मतलब है आप लोग खाली एक मौका चाहते हैं कि आपको परीक्षा में बैठने का समय दिया जाए। जो आयु सीमा में छूट आपको पहले मिलती थी 2024 की, जैसा आप लोगों ने बताया कि भर्ती में आपको छूट है, तो इनको जो है एक मौका मिलना चाहिए, और आपको भी जो है एक क्वालिटी वाला जो है टीचर मिल जाएगा। तो एक चांस आप देखकर देखिए, ठीक है, और जो पहले से चलता रहा है उसी पर जो है काम करना चाहिए। आप तुरंत जो है यहाँ पर, अगर आपकी तरफ से कैलेंडर जारी होता कि हर साल वैकेंसी निकाली जा रही है, फिर हम मान सकते थे कि आप 30 एज कर दीजिए, हमें एक मौका मिल रहा है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चे की क्या गलती है कि आपने वैकेंसी ही नहीं निकाली पहले, तो बच्चे की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। तो पहले वाले पैटर्न पर ही यहाँ पर काम होना चाहिए, सभी को मौका यहाँ पर मिलना चाहिए। सर, हम लोगों की मांग है जो पुरानी रिक्रूटमेंट रूल थी उसी को फिर से एप्लीकेबल किया जाए। 32 ईयर 36 ईयर जितने भी रूल पहले थे वही एप्लीकेबल कम से कम किया जाए। ये तो 40 ईयर का एवरेज एज देनी ही चाहिए टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को, और पीआरटी को भी देना चाहिए कम से कम 3 ईयर का एजुकेशन नॉर्मली सबको देना ही चाहिए। तो आप लोग आज आए थे, आप लोगों की यहाँ पर किससे मुलाकात हुई है? और जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी आपसे बात की थी, उन्होंने क्या कहा था? मंत्री आशीष सूद जी से कई महिलाएं मिली थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप सबकी मांग रखी जाएगी और इस पर तथाकथित परिवर्तन भी किया जाएगा। देखिए, अभी 20 दिन लगभग हो गया, अभी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो हम लोग पुनः उनसे आग्रह करते हैं और मांग भी अपनी रखते हैं कि उस शिक्षकों का कम से कम, शिक्षकों के लिए जो आयु उम्र सीमा है उस पर जरूरी संज्ञान। और कोई कुछ कहना चाहता है आप में से? सर, अदर स्टेट्स में ना, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के जो अदर स्टेट्स हैं, हरियाणा है, चंडीगढ़ है या उत्तर प्रदेश है, सभी में पीजीटी की तो 40 है, 40 प्लस है, टीजीटी की भी आप 35 है, और पीआरटी में भी छूट मिल रही है। लेकिन एकदम से उठाकर सिर्फ दिल्ली में ही एकदम से आरआर न्यू रूल्स लाकर इसको कम कर देगा। 40 पहले 40 थी टीजीटी फीमेल्स के लिए, वो खत्म करके सीधा 30 कर देगा। 32 टीजीटी की थी, 36 हमारी पीजीटी के लिए थी, सबको 30 के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो सर, हमारी मांग को हम चाहते हैं कि हमारे ये चीज़ सुनी जाए और हमारे लिए न्याय हमें मिलना चाहिए सर।